चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, सभी को सादर नमस्ते। आप सभी का वर्णोच्चारण शिक्षा पाठ में स्वागत है। पिछले पाठ में किसी भी प्रकार की शंका है किसी को? कोई यदि पिछले पाठ में यदि शंका हो, तीसरा पाठ जो था तीसरा अध्याय का, तो उसमें पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे चलते हैं। चतुर्थ प्रकरण बाह्य प्रयत्न चलेगा ना जी? जी हाँ, कोई शंका तो नहीं है? चले जी आचार्य जी। जी। तो अथ बाह्याः प्रयत्नाः, ऐसा है। अथ बाह्याः प्रयत्नाः, ये वृद्ध पाठ में भी है और लघु पाठ में भी है, बराबर ही सूत्र है। पहला सूत्र है चतुर्थ प्रकरण का, और लघु पाठ में जो है क्रम प्राप्त 60 है, 60वां नंबर सूत्र है, और राइट हैंड जो है उसमें 1 भी लिखा हुआ है। तो अथ बाह्याः प्रयत्न, अथ माने इसके बाद, अनंतर अर्थ में है यहाँ पर, अथ अनंतरम। तो अर्थात आभ्यंतर प्रयत्न के बाद, अब आभ्यंतर प्रयत्न के संबंध में बता दिया गया पिछले पाठ में। उसके बाद बाह्याः प्रयत्नाः, बाह्य प्रयत्न प्रारंभ किया जाता है। तो बाह्य प्रयत्न का जो है निरूपण किया जाता है। तो बाह्य प्रयत्न कितने हैं वैसे मैं बता दूं। वैसे सिद्धांत कौमुदी में बाह्य प्रयत्न 11 बताए हैं। एकादशधा बाह्य प्रयत्नस्तु एकादशधा, ये है ऐसा। वहां पर सिद्धांत कौमुदी में आया हुआ है कि बाह्य प्रयत्न जो 11 प्रकार का है। वैसे बाह्य प्रयत्न 12 प्रकार के हैं। 11 प्रकार में वह जो है सिद्धांत कौमुदीकार जो कह रहे हैं, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरितश्चेति, ऐसे करके होगा सिद्धांत कौमुदी में। आप देख लीजिएगा, जहां तक हमें याद आ रहा है यही है क्रम। वैसे 12 प्रकार के बाह्य प्रयत्न हैं। तो वही है विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ये तो बराबर ही है। एक और विशेष है जिसका नाम है काल, टाइम। यह भी बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत आ जाता है। तो इसमें से दूसरा सूत्र है। इससे पहले आपको बता दूं मैं कि एक ग्रुप है, पहले भी शायद बताया हुआ हो, कि इस रूप में याद कीजिएगा। संवार, नाद, घोष, विवार, श्वास, अघोष। जिन वर्णों का बाह्य प्रयत्न विवार होगा तो इसका समझ लीजिएगा उन वर्णों का बाह्य प्रयत्न श्वास भी है और अघोष भी है। और जिन वर्णों का बाह्य प्रयत्न यदि संवार हो, कोई भी यदि एक हो याद, तो
तो समझ लीजिए कि नाद घोष। यदि संभार है तो नाद घोष है, नाद है तो संभार घोष है, घोष है तो संभार नाद है इत्यादि। तो इसका ग्रुप है संभार नाद घोष विवार श्वास अघोष। तो यहाँ पर जो बताया वर्गाणाम प्रथम द्वितीया स विसर्जनीय जिह्वा मूलियो पद्मानीया यमौ च प्रथम द्वितीयौ विवृत कंठाः श्वासानु प्रदानाः अघोषाः। यह वृद्ध पाठ में, लघु पाठ में थोड़ा सा पाठ भेद है। उसमें है वर्गानाम प्रथम द्वितीया स विसर्जनीय जिह्वा मूलियो पद्मानीया यमौ च प्रथम द्वितीयौ विवृत कंठाः श्वासानुप्रदानाश्चा घोषाः। ऐसा है, बस अर्थ में कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब है कि वर्ग जो है कवर्ग, चवर्ग, सवर्ग, सवर्ग, पवर्ग, ये जो 5 वर्ग है, इन 5 वर्गों के जो प्रथम और द्वितीय वर्ण है, माने कवर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण है क ख, चवर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण है च छ, सवर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण है ट ठ, और सवर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण है त थ, और पवर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण है प फ। माने क ख च छ ट ठ त थ प फ। ये जो 5 दूना 10, 5 2 जा 10, ये जो 10 जो वर्ण है प्रथम और द्वितीय वर्ण, ये इसका जो बाह्य प्रयत्न है वह विवार, श्वास और अघोष है। तो वर्गों का प्रथम और द्वितीय वर्ण विवृत कंठा, विवृत कंठ वाले हैं, श्वासानुप्रदान वाले हैं और अघोष हैं, ये कह रहे हैं। बहुत ही पदच्छेद विभक्ति यदि करेंगे तो वर्गा नाम जो है प्रथमा षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, प्रथम द्वितीया ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, और स विसर्जनीय जिह्वा मूलियो पद्मानीया ये भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन होगा। यमौ जो है ये रामौ, तो अकारांत पुंलिंग जो है यम प्रथमा विभक्ति द्विवचन है। ऐसे ही प्रथम द्वितीयौ ये भी जो है प्रथमा विभक्ति द्विवचन है। च जो है अव्यपद है, और विवृत कंठा ये अकारांत पुंलिंग है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। श्वासानुप्रदाना ये भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, और अघोषा ये भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। इसमें समास जो है तो प्रथम द्वितीया में समास है, स विसर्जनीय जिह्वा मूलियो पद्मानीया में समास है, और प्रथम द्वितीयों में समास है। विवृत कंठा, श्वासानुप्रधाना और अघोषा इस सब में समास है। तो प्रथम द्वितीया इस पर यदि करेंगे तो प्रथमाश्च द्वितीयाश्च, प्रथमाश्च तो प्रथमा में क च ट त प आ गया, और द्वितीया में ख छ ठ त फ आ गया, तो अनेक है, इसलिए हो गया प्रथमाः ऐसा। तो प्रथमाः च माने प्रथमाश्च, द्वितीयाः च माने द्वितीयाश्च संधि करेंगे तो इति प्रथम द्वितीयाः, ये इतरेतर योग द्वंद्व हो गया समास। ऐसे ही स विसर्जनीय जिह्वा मूलियो पद्मानीया है, हो जाएगा षश्च षश्च सश्च विसर्जनीयश्च जिह्वा मूलीयश्च और उपद्मानीयश्च इति स विसर्जनीय जिह्वा मूलियो पद्मानीया, ये इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। और प्रथम द्वितीय हुआ प्रथमश्च द्वितीयश्च इति प्रथम द्वितीय, ये भी इतरेतर योग द्वंद्व समास है। अब आगे है विवृत कंठाः, इसमें बहुब्रीहि समास है, हो गया विवृतः कंठः येषाम् ते
विवृत कंठा, माने येषाम वर्णानाम कंठः विवृतः अस्ति, येषाम वर्णानाम कंठः विवृतः अस्ति ते विवृत कंठाः सन्ति, ते विवृत कंठा भवन्ति। माने जिन वर्णों का जो कंठ है, जो काकलक प्रदेश है, कंठ जो काकलक प्रदेश कहते हैं उसको हर व्यक्ति के जब बड़ा होता है तो कंठ में उठा हुआ जो भाग है ना गर्दन में, उसको कहते हैं काकलक। उसका नाम क्या है जी? काकलक। काकलक समझते हैं अनंत जी? जी, उसको अंग्रेजी में एडम सैपल कहते हैं। क्या कहते हैं? एडम सैपल। एडम सैपल तो जो है तो वो उठा हुआ भाग जो है, उभरा हुआ भाग है कंठ में, उसको कहते हैं काकलक। तो कंठ माने काकलक प्रदेश, वही तो कंठ है ना जी? जी। तो जिन वर्णों का काकलक प्रदेश कंठ जो है विवृत है, खुला हुआ है, उसका नाम है विवृत कंठ। देखिए पीछे भी विवृत था, यहाँ पर भी विवृत था, परंतु वहां पर विवृत था काकलक प्रदेश से ऊपर वाला जो कंठ है। कंठ में कंठ का जो भाग करेंगे, एक नीचे वाला जो भाग है वह काकलक प्रदेश है, और ऊपर वाला जो भाग है कंठ का वह कंठ है, वह ऊपर वाला तो आ जाएगा आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत विवृत, और नीचे वाला आ जाएगा, वह नीचे वाला वो आ जाएगा बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत आ जाएगा विवृत। हम जैसे एक पाइप होता है और या ट्यूब होता है जिसमें हम हवा भरते हैं, तो हवा जब जाएगा, जब तो जहां से पाइप शुरू है वहीं से जाएगा, वहीं से फैलते हुए फिर आगे जाएगा। ऐसे ही हम जो वर्णों का उच्चारण करते हैं, हम वर्णों का जो उच्चारण करते हैं, उन वर्णों के उच्चारण में जो नाभि प्रदेश से वायु ऊपर उठता है, आकाश वायु प्रभव शरीरात् समुच्चरण वक्त्रमुपैति नादः, तो या मारुतस्तु रसी चरण मंद्रम जनयति स्वरम। आपको याद होगा कि वर्णों की उत्पत्ति कैसे होती है, तो आकाश और वायु के संयोग से शरीरात् माने नाभि प्रदेश से ऊपर उठता हुआ जो वायु मुख को प्राप्त होता है, तो नाभि प्रदेश से ऊपर उठेगा, हृदय से होता हुआ, काकलक प्रदेश से होता हुआ फिर आगे जाएगा। तो काकलक प्रदेश के पास जो कंठ को खोलता है वह बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत आता है। इसी के आधार पर हमने बताया था कि जो हृदय प्रदेश से जो गुजर रहा है वह भी बाह्य के अंतर्गत ही है, बाहर ही है, वह कंठ के भीतर नहीं है, भीतर में आभ्यंतर के अंतर्गत नहीं आएगा। इसीलिए जो व्यक्ति कहता है कि हृदय प्रदेश स्थान है, उरह प्रदेश है, तो वह पूरा प्रदेश स्थान मान लिया, परंतु वास्तव में वह है नहीं। तो विवृतः कंठः येषाम माने येषाम वर्णानाम कंठः माने काकलक प्रदेशः विवृतः अस्ति, जिन वर्णों का कंठ अर्थात काकलक प्रदेश विवृत है उसको कहेंगे विवृत कंठा। कहने का अभिप्राय है का जो प्रथम और द्वितीय वर्ण है और स विसर्जनीय जिह्वा मूल्य रूपधमानीय जो वर्ण है, यम का जो प्रथम और द्वितीय वर्ण है, ह्रस्व गुंग दीर्घ गुंग, जो ये जो है इन वर्णों का जब उच्चारण होता है तो उसमें काकलक प्रदेश जाता है, काकलक प्रदेश विवृत हो जाता है, इसलिए इसको कह दिया इन वर्णों का विवृत कंठ वाले हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि सरल भाषा में कहेंगे तो ये कहेंगे कि इन वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न विवार है। ऐसे ही श्वासानुप्रदाना ये है, श्वासानुप्रदाना पर जब हम समास करेंगे तो जगह श्वास अनुप्रदानम येषाम,
तो येषाम वर्णानाम माने श्वासः अनुप्रदानम येषाम ते श्वासानुप्रदानाः माने येषाम वर्णानाम अनुप्रदानः श्वासः वर्तते। मतलब जिन वर्णों का अनुप्रदान श्वास है। अनुप्रदान का मतलब क्या है जी? अनु कहते हैं पश्चात को। अनु का मतलब क्या है जी? पश्चात। पश्चात। अनु का क्या अर्थ है? पश्चात। पश्चात। और प्रदाना का मतलब क्या होता है? दाना माने क्या होता है? देना। देना। बहुत सुंदर। दाना माने होता है देना। अप्रदाना माने प्रकृष्ट में देना। प्रकृष्ट रूप से देना। प्रकृष्ट रूप से देना, उत्कृष्ट रूप से देना, अच्छे तरीके से देना, उसको कहते हैं प्रदान। जिसको अंग्रेजी में प्रोवाइड कहते हैं ना। प्रोवाइड मतलब देना, प्रोवाइड करना, ऑफर करना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जिन वर्णों का माने जिन वर्णों का मतलब हुआ कि जिन वर्णों में या जिन वर्णों के मध्य में पश्चात प्रदान होता है। किसका? श्वास का। श्वास पश्चात प्रदान होता है। श्वास बाद में दिया जाता है। श्वास को बाद में देना होता है, अर्थात श्वास बाद में युक्त होता है, उसका नाम है श्वासानुप्रदान। इसलिए अर्थात उच्चारण के पश्चात, अनुमाने पश्चात, तो किसके पश्चात? तो उच्चारण के पश्चात जो श्वास का देना है, श्वास को जो युक्त करना है, उसका नाम है श्वासानुप्रदान। तो जिन वर्णों का या जिन वर्णों में उच्चारण के पश्चात श्वास युक्त किया जाता है, उसको कहेंगे श्वासानुप्रदानम। श्वासानुप्रदान। तो इन वर्णों का, वर्गों का, प्रथम द्वितीय वर्णों का, स विसर्जनीय जीवा मूल्य और उपध्मानीय वर्णों का, और यम में जो प्रथम द्वितीय वर्ण है, इनका जो है बाह्य प्रयत्न जो है श्वासानुप्रधान है। अर्थात इनके उच्चारण में जब उच्चारण हो जाता है, इसके पश्चात श्वास इसके जुड़ जाता है। श्वास उच्चारण के पश्चात जो है श्वास को युक्त किया जाता है। आत्मा जो है श्वास को युक्त करता है, श्वास उसके बाद लिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, इसलिए श्वास अनुप्रदान है। और अनुप्रदान का एक अर्थ मूल कारण भी होता है। तो वही हुआ, अर्थात श्वास के कारण ही श्वास व्यक्ति के पास न हो तो इन वर्णों का उच्चारण नहीं हो सकता। श्वास की क्रिया न हो बाद में तो इन वर्णों का उच्चारण ठीक से नहीं हो सकता। इसलिए मूल कारण कर दिया। इसका मतलब ये फलितार्थ कथन हुआ। फलितार्थ हुआ, फलित अर्थ है। शब्दार्थ तो मैं आपको बता दिया था, परंतु फलित अर्थ है कि अनुप्रदानम का अर्थ होता है मूल कारणम। तो जिन वर्णों का मूल कारण श्वास है, श्वास के कारण जिन वर्णों का उच्चारण होता है, जिसमें श्वास की सहायता ली जाती है, उसका नाम श्वासानुप्रदान है। ऐसे ही है श्वास अनुप्रदानम येषाम। हाँ, श्वास अनुप्रदानम येषाम ते श्वासानुप्रदाना। बहुब्री समास हो गया। और अघोषाः, अघोषाः जो है इसमें भी समास है। अघोषा है न घोषः येषाम, माने न विद्यते घोषः येषाम वर्णानाम। जिन वर्णों का या जिन वर्णों के उच्चारण में येषाम वर्णानाम उच्चारणे घोषः न अस्ति न विद्यते, माने जिन वर्णों के उच्चारण में घोष नहीं है वे अघोष हैं। तो ये बहुब्री समास हो गया। न विद्यते घोषः येषाम, माने जिन वर्णों का घोष नहीं है, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में येषाम न विद्यते घोषः येषाम वर्णानाम उच्चारणे
ते अघोषा, जिन वर्णों के उच्चारण में घोष नहीं है, गुंजन नहीं होता है, शुष्क रहता है, सूखा सूखा होता है, उसका नाम है अघोष। तो क ख च छ ट ठ त थ प फ, ये इसमें जो है ना गुंजता नहीं है। इसमें उस तरीके का जैसे एक घंटी, जब हम घंटी को बजाते वक्त थोड़ा लंबे देर तक गूंजता है, उसमें घोष होता है, उसमें अव्यक्त, घोष का मतलब है अव्यक्त शब्द। जब हम घंटी को बजाते हैं या मंदिर में हम जाते हैं टन बोले, उसके पश्चात लंबे काल तक थोड़ा देर तक जो है अव्यक्त ध्वनि होती है, सुंदर ध्वनि होती है, तो वह घोष है। और सीधे एक हुआ, एक ऐसा लोहा मारा टन, उसमें जो शब्द जो है वह लंबे काल तक अव्यक्त ध्वनि नहीं होता, बस जितना देर मारा उतने ही दूर तक हुआ, उतने ही देर तक मतलब उसमें आवाज आई। तो क ख च छ ट ठ त थ में कर्कश आवाज है इसमें, क्योंकि श्वास इसका मूल कारण है, इसमें घिसता है, तो इसीलिए इसमें घोष नहीं है, इसमें शब्द गुंजायमान नहीं होता है। वर्ण गुंज ग घ ज झ ड ढ द ध ब भ, इसमें शब्द गुंजायमान होता है, परंतु क ख च छ ट ठ त थ प फ इसमें गुंजायमान नहीं होता। इसलिए कहा कि अघोषा, अर्थात इन वर्णों का वर्गों के प्रथम द्वितीय वर्ण, स विसर्ज्य जिह्वा मूल्यो पदमानीय वर्ण, यम का प्रथम द्वितीय वर्ण विवृत कंठ वाले हैं, अर्थात इनका अभ्यांतर प्रयत्न विवार है, और श्वासानुप्रदान वाले अर्थात इनका अभ्यांतर प्रयत्न श्वास इनका बाह्य प्रयत्न श्वास है, और अघोषा, और इनका बाह्य प्रयत्न अघोष है। ये दूसरा मतलब ये दूसरे सूत्र का अर्थ है। समझ में आ गया इसका अर्थ? क्या कह रहे हैं, अभ्यंतर प्रयत्न विवार है। मैं गलत बोल दिया था अभ्यांतर प्रयत्न, फिर मैंने उसको सुधार किया ना कि बाह्य प्रयत्न, मैं सुधार कर दिया उसका, मुझे लगा कि मैं गलत बोल दिया हूँ। मैंने बाह्य प्रयत्न है, अभ्यांतर नहीं है। समझ गए? बाह्य प्रयत्न विवार है। हाँ, बाह्य प्रयत्न विवार है, श्वास है और अघोष है। समझ गए? विवृत कंठ आया है ना, विवृत कंठ का ही नाम है विवार। विवृत कंठ को ही विवार कहते हैं। समझ गए? अनंत जी, आप लोगों को कोई शंका? आचार्य जी। हाँ जी, बोलिए। अघोष का जो आपने समास किया, न घोषम घोष विद्यते करके, तो वो नई तत्पुरुष समास होगा कि बहुब्रीहि समास होगा? बहुब्रीहि समास। वो नई तत्पुरुष समास करके एक होता है, उसके जैसा सुनाई दे रहा है। नहीं, तत्पुरुष नहीं है, बहुब्रीहि समास। अच्छा, ओके जी। हाँ, नया अर्थ बहुब्रीहि है। आचार्य जी, नया अर्थ बहुब्रीहि है, नई अर्थ वाला बहुब्रीहि है। और जब समास पढ़ाऊंगा ना तो उसमें और स्पष्ट हो जाएगा। ये बहुब्रीहि समास है, ये तत्पुरुष समास नहीं है, नहीं तत्पुरुष समास नहीं है। समझ गए? हाँ आचार्य जी, एक प्रश्न है। बोलिए। अगर अगर मतलब जो जिसका बाह्य प्रयत्न श्वास होता है वो अघोष भी होता है और विवार भी होता है, तो ये तीनों को अलग अलग ऐसे क्यों बताया? कोई एक शब्द क्यों नहीं है उसका? क्योंकि जब कुछ अघोष होता है तो वो श्वास भी होता है और विवार भी होता है, तो फिर ये अलग अलग इसका क्या कहते हैं, उसका अलग अलग विभाजन क्यों किया हुआ है? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परंतु इसका उत्तर ये है कि इनमें जो है प्रयत्न है ना, कोशिश, प्रयत्न का मतलब क्या हुआ? ट्राई, कोशिश। जब जिह्वा तत्त वर्णों का जब उच्चारण करती है, तत्त वर्ण के उच्चारणों में जो स्पर्श करती है, जो प्रयत्न हो वो जो जिह्वा करती है, तो उस प्रयत्न में जैसा जैसा उच्चारण होता है, जैसा जैसी क्रियाएं होती है, जैसा जैसा
कंठ में क्या क्रियाएं हुई उसके आधार पर वो नाम रख दिया, श्वास में क्या क्रियाएं हुई उसके ऊपर नाम रख दिया, और उसमें गुंजन पैदा नहीं होता इसलिए उसका नाम रख दिया। मतलब जो क्रियाएं हो रही है उसी बात को ये कह रहे हैं। यदि केवल विवृत कंठा ही कह देते और श्वासानुप्रदान और अघोषा नहीं कहते तो फिर अपूर्ण होता। उसमें फिर कहना पड़ता कि केवल कंठ ही विवृत नहीं होता, काकलक प्रदेश ही केवल विवृत नहीं होता है, इसमें श्वासानुप्रदान भी होता है, इसमें श्वास भी युक्त होता है। इसका मूल कारण श्वास भी है, इसमें तो कमी हो गई, श्वासानुप्रदान भी कहना चाहिए था। और फिर जो है अघोष नहीं कहते तो कहते कि भाई इसमें तो ऐसा भी है कि ये इसमें गुंजायमान भी वर्ण नहीं होता है, इसमें गूंजता भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसको कहना चाहिए था। ये एक ही क्यों कहे? और जब तीनों कह दिए तो कोई शंका ही नहीं है, क्योंकि जो तीन क्रियाएं होती है वर्णों के उच्चारण में, बाह्य में, बाहर में, मुख से बहिर्भूत में, और बाहर जो स्वयं के लिए तो कंठ जो ऊपर वाला जो कंठ से नीचे बने कंठ काकलक प्रदेश से लेकर के बाहर का लिया जाएगा, माने भीतर में, और बाहर जो श्रोता है उसको जो सुनाई देगा वह मुख से बाहर, क्योंकि मुख से बाहर भी बाह्य प्रयत्न होता है, और मुख के अंदर जो कंठ काकलक प्रदेश है उससे नीचे, काकलक प्रदेश से लेकर के नीचे में भी बाह्य प्रयत्न होता है। तो नीचे वाले का तो स्वयं अनुभव होता है, और स्वयं भी जब बोला तो स्वयं भी कान में सुनाई देता है, श्रोता को भी सुनाई देता है कि भाई इसमें गुंजायमान शब्द नहीं है। हम क ख बोलते हैं, आप देख रहे हैं, क ख ग बोलते हैं, घ बोलते हैं, ङ बोलते हैं, उसमें शब्द गूंजता है, और परंतु क ख में नहीं गूंजता है। ज झ य में गूंजता है, परंतु च छ में नहीं गूंजता है। ऐसे ही ट ठ में नहीं गूंजता है, ड ढ ण में गूंजता है, और ऐसे त थ में नहीं गूंजता है, द ध न में गूंजता है। तो जिसमें गूंजता है उसका भी कोई नाम होना चाहिए, जिसमें नहीं गूंजता है, जिसमें गूंजता है उसका नाम हो गया घोष, तो जिसमें नहीं गूंजता है उसका नाम हो गया उससे विपरीत अघोष। जो घोष नहीं है, जिन वर्णों का बाह्य प्रयत्न घोष नहीं है, अर्थात जिनमें जो है, जिन वर्णों में जो है जो उच्चारण करने में जो वर्ण गूंजता नहीं है वो हो गया अघोष। इसीलिए यहाँ पर कहा गया, नहीं देते तो अपूर्ण हो जाता। और ये तो इस हमने ये कहा है कि ये माने तीनों एक है, विवृत कंठ, श्वासानुप्रदान और अघोष। जब हम विवृत कंठ कहे तो हमें याद रखना चाहिए कि उसका उन्हीं वर्णों का बाह्य प्रयत्न जो है श्वासानुप्रदान भी है, और उन्हीं वर्णों का बाह्य प्रयत्न जो है अघोष भी है। मैं याद रखने के लिए बोला, परंतु तीनों चीज तो होती है ना, वर्तमान में घट रही है जब उच्चारण करते हैं, तो इसीलिए है तीन नाम दे, मैंने तीन चीज, तीन क्रियाएं हुई, इसमें तीन तरह का यत्न हुआ, इसलिए तीन तरह का नाम दे दिया। समझ गए? हाँ, नहीं देते तो फिर तो दोष हो जाता। और कोई क्वेश्चन, और भी कोई प्रश्न? सूक्ष्म ध्वनि की योजना रूप क्रिया करके। हाँ जी, सूक्ष्म ध्वनि की योजना रूप क्रिया करके अघोष का अर्थ लिखा है क्या? हाँ, अघोष का मतलब है सूक्ष्म ध्वनि की योजना रूप क्रिया करके। हाँ जी, अघोष का उन्होंने अर्थ लिखा कि सूक्ष्म ध्वनि की योजना रूप क्रिया करके उनका उच्चारण करना चाहिए, तो ये अघोष का अर्थ किया है। मैं आपको अघोष का मतलब बता दिया हूं, समझ गया? घोष ध्वनि जो रहित है, अघोष माने घोष ध्वनि रहित, और घोष का मतलब क्या है उसको समझ लेंगे। तो घोष का अर्थ है गंभीर शब्द से करना। महाराज जी ने किया है कि आप जो आगे वाला सूत्र देंगे 63 नंबर, तो उसमें अघोषवंतः का अर्थ कर रहे हैं महाराज जी कि इनका उच्चारण गंभीर ध्वनि गंभीर शब्द से करना। तो ग घ इसमें गंभीरता आती ही है, उसमें गंभीरता है। अब तो गंभीरता से विपरीत जो हो गया वो हो गया अघोष। तो उसी को यहाँ पर करें सूक्ष्म ध्वनि की योजना रूप क्रिया करके। तो सूक्ष्म ध्वनि बस ये कह रहे हैं, आप इस पर और अपना विचार कर लीजिएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जब नहीं होगा तो फिर आप बोलिएगा। आगे चलें जी। ठीक है। अब आगे जो है तीसरा सूत्र है
लघु पाठ में तो कहा है एके अल्प प्राणा इतरे महाप्राणा, ऐसा है सूत्र। परंतु वृद्ध पाठ में जो है वर्ग्य यमानाम प्रथमा अल्प प्राणा इतरे सर्वे महाप्राणा, ऐसा है। लिख लेंगे वर्ग्य यमानाम प्रथमा अल्प प्राणा इतरे महाप्राणा इतरे सर्वे महाप्राणा, ऐसे है वृद्ध पाठ में। फिर बोल रहा हूं वर्ग्य यमानाम प्रथमा अल्प प्राणा इतरे सर्वे महाप्राणा। आपका जो है ना वो सुमन जी वो म्यूट कर लेना चाहिए आपको, तो आपको और अच्छी आवाज आएगी। वर्ग्य यमानाम प्रथमा अल्प प्राणा इतरे सर्वे महाप्राणा, लिख लिया आप सभी ने? इतरे 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 सर्वे महाप्राणा, इतरे सर्वे महाप्राणा। हाँ, वर्ग्य यमानाम प्रथमा अल्प प्राणा इतरे सर्वे महाप्राणा, लिख लिए? तो देखिए इन सूत्र का संबंध पीछे वाले सूत्र के साथ है, वर्गानाम प्रथम द्वितीय वाले के साथ। तो देखो वर्ग का प्रथमा, तो वर्ग का प्रथमा क्या हुआ? क च ट त प। वर्ग का प्रथमा क्या हुआ जी? क च ट त प। क च ट त प। और यम का प्रथम क्या हो गया? ह्रस्व गुण, समझे? तो वर्ग के प्रथम और यमों के प्रथम, ये जो है अल्प प्राण वाले हैं। और इतरे सर्वे महाप्राणा, और जो ऊपर वाले सूत्र में जो बच गए वो सब महाप्राण वाले हैं। बहुत ही सरल अर्थ है। वर्ग और यमों के प्रथम जो है, वर्ग यमानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, प्रथमा ये भी बहुवचन है, अल्प प्राणा ये भी बहुवचन है, प्रथमा बहुवचन है। और सब जगह जो है जैसे वर्ग यमानाम में जो समास करेंगे तो वर्ग्याश्च यमाश्च इति वर्ग यमाः तेषाम वर्ग यमानाम इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। और अल्प प्राणाः में जब समास करेंगे तो अल्प प्राणः येषाम ते अल्प प्राणाः। और महाप्राणः में समास करेंगे तो महान प्राणः येषाम ते महाप्राणः, बहुब्री समास है। केवल वर्ग्याश्च यमा से तिवर्ग यमा यहाँ पर इतरेतर योग द्वंद्व है, और अल्प प्राणा और महाप्राणा यहाँ पर बहुब्री समास है। वर्ग का मतलब होता है वर्गे भवा इति वर्ग्या, वर्ग में जो होने वाले वर्ण है वो वर्ग हैं। तो वर्ग में होने वाले तो ऊपर था क ख च छ ट ठ त थ प फ, तो उसमें से वर्गियों में से प्रथमा माने पहला और यमा नाम यमों में से प्रथमा, यम जो था ह्रस्व गुण और दीर्घ उसमें से पहला, ये अल्प प्राण वाले हैं। अर्थात इनका जो बाह्य प्रयत्न है वह अल्प प्राण है। और इतरे सर्वे, और जो इतरे माने अन्य, सर्वे माने सभी महाप्राण वाले हैं। और अन्य सभी जो बच गए वो उनका जो बाह्य प्रयत्न है महाप्राण। तो बच क्या गए? वर्ग का दूसरा वर्ण, वर्ग का द्वितीय वर्ण ख छ ठ थ फ, ये बच गया। और क्या बच गया जी? स स स विसर्णीय जिह्वा मूल्य पदमानीय बच गया। और यम का द्वितीय वर्ण बच गया। तो ख छ ठ थ फ वर्ग का द्वितीय वर्ण जो 5, और स स स विसर्णीय जिह्वा मूल्य और पदमानीय ये जो है 6 वर्ण, माने स स स विसर्णीय जिह्वा मूल्य पदमानीय 6 वर्ण, और यम का वर्ण। तो कितने हो गए? 6 5 11 1 12। ये जो है इसका जो बाह्य प्रयत्न है वह महाप्राण है। माने ख छ ठ थ फ, इसमें अधिक प्राण लगता है।
इन वर्णों में जो है प्राण महत है, बड़ा है, अधिक है, इसलिए महाप्राण होता है। जिसमें कल्प होता है, छोटा होता, अल्प होता है, सो अल्प प्राण हो गया। क च ट त प या ह्रस्व गुंग जो है ये अल्प प्राण वाले हैं। समझ गए जी? जी, कोई शंका तो नहीं इसमें? नहीं। अच्छा जी। अब चौथा जो सूत्र है, चौथा में वही है कि वर्गानाम तृतीय चतुर्था अंतस्था हकारानुस्वारौ यमौ च तृतीय चतुर्थौ नासिक्यश्च समृत कंठा नादानुप्रदाना घोषवंतश्च, ये सूत्र है। और लघु पाठ में भी यही है कि वर्गानाम तृतीय चतुर्था अंतस्था हकारानुस्वारौ यमौ च तृतीय चतुर्थौ नासिक्याश्च, इसमें नासिक्याश्च बहुवचन है, इसमें नासिक्यश्च एक वचन था। तो नासिक्याश्च समृत कंठा नादानुप्रदाना घोषवंतश्च, ऐसा कहते हैं। तो अर्थ में कोई भी अंतर नहीं, जैसे पहले का किया था उसी तरीके से इसमें भी कर लीजिए। बस उसमें वर्गा नाम प्रथम द्वितीय था, इसमें वर्गा नाम तृतीय चतुर्था है। तो वर्गों के तृतीय चतुर्थ वर्ण और अंतस्थ वर्ण, यर लव अंतस्थ वर्ण, और हकार और अनुस्वार वर्ण, और यम का तृतीय चतुर्थ वर्ण, और नासिक्य जो वर्ण है, नासिक्य जो वर्ण है वह नासिक्य वर्ण, और नासिका से जो बोले जाने वाले वर्ण हैं, तो क्या है? अनुस्वार यमा नासिक्या। नासिक्य वर्ण क्या है? अनुस्वार यम, तो इसमें कही दिया हुआ है यम का तृतीय चतुर्थ, तो उसको तो लिया ही नहीं जाएगा। तो नासिक्य का मतलब हो गया कि अनुस्वार, ये हो गया। हाँ, नासिक्य वर्ण हो गया अनुस्वार, और साथ साथ हो गया पंचम वर्ण भी गयण नम, ये भी जो नासिक्य वर्ण हो गया। ये जो पंचम वर्ण जो गयण नम, ये भी नासिक्य वर्ण हो गया। हालांकि इसमें वृद्ध पाठ में जो है नासिक्यश्च एक वचन में, नासिक्य प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और यहाँ पर लघु पाठ में नासिक्या ये प्रथमा बहुवचन दिए हैं इन्होंने, यहाँ पर लिखा हुआ है। परंतु इसकी जो व्याख्या करते हैं उस व्याख्या में तो केवल एक अनुस्वार का ही केवल जिक्र है नासिक्य वर्ण में। तो वहाँ पर ये इसकी संगति ठीक लग रही है वृद्ध पाठ में। नासिक्य, तो नासिक्य का मतलब अनुस्वार वर्ण, क्योंकि वहां पर जो यदि नासिक की कार से अनुस्वार वर्ण लेंगे तो हकार अनुस्वार भी तो यहाँ पर कह दिया गया हुआ है, वो भी नहीं लिया जाएगा। हकार अनुस्वार स्पष्ट लिखाई, ऐसे नासिक की कार से जो है यहाँ पर यम भी हम नहीं लेंगे, क्योंकि यम भी नासिक के वर्ण है, और यम में द्वितीय तृतीय चतुर्थ कही दिया है, तो वो भी नहीं लिया जाएगा। तो नासिक के वर्ण में जो हो जाएगा फिर पंचम वर्ण ही लिया जाएगा। नासिक्य में जो है वह पंचम वर्ण ही लिया जाएगा। और नासिक के वर्ण में, नासिक के जो वर्ण है, नासिका से बोले जाने वाले जो वर्ण है, तो वह जो सानुनासिक आकार आदि है वो भी लिया जाएगा। सानुनासिक जो आकार है, माने दो आगे पढ़ाएंगे आपको कि स्वर के दो भेद हो गए, सानुनासिक और निरनुनासिक। तो जो सानुनासिक आकार आदि स्वर है, अ इ उ रि ली ए ओ ऐ औ, तो ये जो सानुनासिक जो आकार आदि स्वर है ये लीजिए नासिक के वर्ण से। तो ये नासिक के वर्ण में सानुनासिक आकार आदि, इन ये जो है समृत कंठ वाले हैं, नादानुप्रदान वाले हैं और घोष वाले हैं। अर्थात इन सभी वर्णों का जो कहा गया कि वर्गों का तृतीय चतुर्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण यर लव और हकार अनुस्वार वर्ण,
यम का तृतीय चतुर्थ वर्ण और नासिक के माने अकार आदि सानुनासिक अकार आदि जो वर्ण है, ये इनका जो बाह्य प्रयत्न है संवार, नाद और घोष है। इसमें पिछले की तरह ही समास कर लीजिएगा, इसमें कोई बहुत ही बड़ा है ही नहीं। तो यदि जैसे तृतीया चतुर्था इसका करेंगे तो तृतीयाश्च चतुर्था, तृतीय चतुर्था इतर योग द्वंद्व हो गया। हकारश्च अनुस्वारस्ति हकारानुस्वारौ, ये भी इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। और तृतीय चतुर्थों में करेंगे तृतीयश्च चतुर्थश्च तृतीय चतुर्थौ, ये भी इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। और समृत कंठा का जब समास करेंगे तो समृतः कंठो येषाम ते समृत कंठा, माने येषाम वर्णा नाम कंठ माने काकलक प्रदेश है। यहाँ पर भी कंठ का काकलक प्रदेश लेना, नीचे वाला कंठ। तो जिन वर्णों का काकलक प्रदेश जो समृत है माने संकुचित हो जाता है नीचे वाले भाग, तो उसको कहेंगे समृत कंठा। और नादानुप्रदान का भी अर्थ यही हुआ कि नाद अनुप्रदानम येषाम, माने येषाम उच्चारण जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण के पश्चात नाद संयुक्त होता है। अव्यक्त नाद माने नद अव्यक्त शब्द, जब अव्यक्त ध्वनि संयुक्त होता है उसको नादानुप्रदान कहेंगे। अर्थात नादानुप्रदान माने जिन वर्णों का मूल कारण नाद है, अव्यक्त ध्वनि है, उसको कहेंगे नादानुप्रदान। तो बहुब्री समास हो गया नाद अनुप्रदानम येषाम ते नादानुप्रदानः। और घोषवंत का अर्थ हो गया, तो घोषवंत समास नहीं है, परंतु यहाँ पर यह है कि मतु प्रत्यांत है कि घोष अस्ति येषाम, माने येषाम उच्चारणे घोष अस्ति ते घोषवंत। तदस्या तस्मिति मतु जो सूत्र है अष्टाध्याय में पंचम अध्याय में है, उससे मतु प्रत्यय हुआ। और नासिक्य जो है, नासिक्य अर्थ का अर्थ है नासिकायाम भव इति नासिक्य। तरेरा वयवाच्य से जब प्रत्यय हो गया तो नासिक्य बन गया या नासिक्या बन गया बहुवचन में, ते नासिक्या। तो नासिका से उच्चारण होने वाले जो वर्ण है तो सानुनासिक अकार आदि जो स्वर है। तो ये इसमें जो है समास हो गया और हमने जो है पदितांत भी बता दिया कि उसका क्या अर्थ है। तो बस यही अर्थ हो गया कि वर्गों का माने कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग जो और पवर्ग जो वर्ण है उसका तृतीय और चतुर्थ वर्ण माने ग, घ, ज, झ, ड, ढ, द, ध, ब, भ। और अंतस्थ वर्ण माने यर, ल, व और हकार अनुस्वार और यम का तृतीय चतुर्थ वर्ण और नासिक के माने सानुनासिक स्वर। सानुनासिक जो है स्वर जो वर्ण है ये अजे उन रील के एवं अयोच है ना जी। तो 9 स्वर है, तो स्वर 2 प्रकार के होते हैं, सानुनासिक और निरनुनासिक। तो यहाँ पर नासिक का मतलब सानुनासिक स्वर है, ये अर्थ लेंगे। सभी आ गए। स्वर जब 2 प्रकार के हैं तो 9 प्रकार के मूल जो अ, ई, उ, रील, री, ए, ओ, ऐ, औ, वो जो सूत्र है अष्टाध्यायी का, वो प्रत्याहार सूत्र अ, ई, उन, रील के एवं ऐ, औच, तो उसमें 9 सूत्र है ना, 9 है ना वर्ण स्वर। तो उसको नाक से बोलेंगे तो अ, ई, उ, रील, री, ए, ओ, ऐ, औ, तो ये हो गया सानुनासिक। वो सानुनासिक जो स्वर है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो है सानुनासिक स्वर समृत कंठ वाले हैं, अर्थात जब इनका उच्चारण होता है तो इनका जो काकलक प्रदेश है वह समृत हो जाता है। समृत हुए काकलक प्रदेश से उत्पन्न होने वाले हैं। और यदि सरल भाषा में कहेंगे तो समृत काकल प्रभव या प्रभव, समृत हुए माने संकुचित हुए जो काकलक प्रदेश है उससे उत्पन्न होने वाले हैं ये। और नादानुप्रदान मतलब यह, इसमें नाद जो है बाद में अनुप्रदान होता है, तो नादानुप्रदान वाले हैं। और साथ साथ
ऐसा भी कह सकते हैं कि आपको यदि याद होगा कि आकाश वायु प्रभव शरीरात समुच्चरण वक्त्रमुपैति नादः, तो उपैति नादः अभी मुख को प्राप्त हुआ है, अभी उच्चारण हुआ नहीं है, तो वह तो अव्यक्तता ही है। नाभि प्रदेश से उसके अंदर अव्यक्तता ही है। नाद मन हुआ जो अव्यक्त ध्वनि हो, अभी जो जिसका प्रकाश नहीं हुआ है तो वह नाद है। तो नाभि प्रदेश से ऊपर उठ रहा है, काकलक प्रदेश से सब तो अव्यक्त ध्वनि ही है। तो इसलिए ऐसा भी कह सकते हैं कि नाद से जन्य है ये, माने ये तृतीय चतुर्थ इत्यादि वर्ण जो है अव्यक्त ध्वनि जो है उनसे जन्य है ये। कहने का अभिप्राय है जिनके अंदर जो धर्म होता है तो उस धर्म के कारण ही तो उसका अस्तित्व होता है। यदि हम क ख में जो है उसमें श्वास से वह जन्य होता है, जो वहाँ आ रहा है उसका श्वास से युक्त होकर के चलता है, और इसमें नाद से युक्त होकर के चलता है, तो नाद से जन्य भी कह सकते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि इसमें बाद में नाद युक्त होता है, जैसे श्वास बाद में युक्त होता है इसलिए नाद भी युक्त होता है, ऐसा भी कह सकते हैं। और घोष बनता घोष ध्वनि से युक्त है, इसमें गुंजायमान है, ये वर्ण जो है गुंजायमान है, गूंजता है इनमें। तो ये बाह्य प्रयत्न हो गए। और इसके लिए एक और सूत्र में पढ़ा दूं, इसके बाद समाप्त करेंगे। इसके नीचे भी, हालांकि लघु पाठ में नहीं है, ये छूट गया हुआ है लघु पाठ में। जैसे ऊपर एक के अल्प प्राणा इतरे महाप्राणा था, तो नीचे बनना चाहिए था, इसके नीचे सूत्र यदि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, होना चाहिए एके अंतस्था अल्प प्राणा इतरे महाप्राणा। ये 64 नंबर सूत्र होना चाहिए, और जो 64 नंबर सूत्र है वो 65 नंबर सूत्र होना चाहिए, और जो 65 है उसका नाम 66, वो आगे आगे होगा। तो यहाँ पर 63 के बाद होना चाहिए एके अंतस्था अल्प प्राणा इतरे महाप्राणा। लिख लीजिएगा, लघु पाठ में सुधार करना चाहे तो। यहाँ पर छूट गया हुआ है प्रमाद से या जैसा भी हो, उस पर हम ज्यादा नहीं विचार करेंगे, केवल आपको बता दे रहा हूँ कि एके अंतस्था अल्प प्राणा इतरे महाप्राणा हम। और यहाँ पर लघु वृद्ध पाठ में जो है उसमें लिखा है वर्ग यमानाम तृतीया अंतस्था चाल्प प्राणा इतरे सर्वे महाप्राणा, ये लिखा है। फिर सुनिए, फिर लिखिए, लिखना चाहें तो वर्ग यमानाम तृतीया अंतस्थाश्चाल्प प्राणा इतरे सर्वे महाप्राणा। फिर मैं बोल रहा हूं, वर्ग यमानाम तृतीया अंतस्थाश्चाल्प प्राणा इतरे सर्वे महाप्राणा। वर्ग यमानाम तृतीया अंतस्थाश्चाल्प प्राणा इतरे सर्वे महाप्राणा। एक बार और बोल रहा हूं मैं, वर्ग यमानाम तृतीया अंतस्थाश्चाल्प प्राणा इतरे सर्वे महाप्राणा। लिख लिया सभी? जी अच्छा। आपको जो लघु पाठ वृद्ध पाठ पढ़ाया हूं उसे अभी लिखे आप? क्या लिखे हो बोलिए? इतरे सर्वा महाप्राणा। सर्वा नहीं, सर्वे। सर्वे महाप्राणा। हाँ, और उसमें मैंने कहा था कि आप उसके आधार पर करना चाहें तो एके अंतस्था चाल्प प्राणा, वहां पर एके है और उस एके ऊपर से ले आइए और अंतस्था जोड़ दीजिए, इसमें अंतस्था चाल्प प्राणा इतरे सर्वे महाप्राणा, बस तो ये हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा जी, इसमें जो है इसका अर्थ भी वही हो जाएगा, बहुत ही सरल है। ये ऊपर जो सूत्र है उसमें लेना है कि वर्ग यमानाम तृतीया, माने वर्ग और यम। वर्ग में ग घ ज झ ड ढ द ध ब भ, ये जो इनमें जो तृतीय वर्ण है माने ग ज ड द ब, और यम में जो तृतीय वर्ण है
यम में जो तृतीय वर्ण है अनुनासिक, ये अल्प प्राण वाले हैं, और अंतस्थ माने यर ल व, ये अंतस्थ वर्ण, ये अल्प प्राण वाले हैं, और अन्य जो बच गए वो सब महाप्राण वाले हैं। तो अन्य क्या बच गए जी? जब वर्ग का तृतीय वर्ण और यम का तृतीय वर्ण, अल्प प्राण वाले तो बच गए, चतुर्थ बच गए, अंतस्थ भी तो कही दिया, तो हकार बच गए, अनुस्वार बच गए, यम का चतुर्थ वर्ण बच गए। तो माने वर्गों का चतुर्थ वर्ण घ झ ढ ध भ, और हकार वर्ण, अनुस्वार वर्ण और यम का चतुर्थ वर्ण, यम का चतुर्थ वर्ण ळ, ये जो है, और नासिक के वर्ण, ये जो नासिक के वर्ण है, सानुनासिक स्वर, ये जो है अल्प प्राण, ये जो है महाप्राण वाले हैं। ये सभी जो है महाप्राण वाले हैं, और जो बच गया सो अल्प प्राण वाला है। वर्ग यमानाम तृतीय अंतस्थाश्च अल्प प्राणा, वर्ग और यमों का तृतीय वर्ण और अंतस्थ वर्ण अल्प प्राण वाले हैं, और अन्य सभी जो हैं महाप्राण वाले हैं। इसलिए जो सानुनासिक स्वर हो गया वह महाप्राण वाले हैं। समझ गए जी? अकार आदि स्वर ये सब जो है, इस सब का महाप्राण हो जाए, महाप्राण वाला हो जाएगा। इसकी अर्थ की संगति लग गई जी। हाँ, और उसमें एक अल्प प्राणा इतने महाप्राणा, एक स्थल प्राणा इतने महाप्राण, उसका भी यही अर्थ है। एक माने ऊपर जो कहा वर्ग को प्रथम, एक माने प्रथम अल्प प्राण वाला, और अन्य सब महाप्राण वाले हो जाएगा, वर्ग और यमों का प्रथम। और यहाँ पर भी वर्ग आदि एक अंतस्थल प्राण माने वर्ग का एक माने पहला, माने तीसरा, एक अर्थ हो जाएगा वहां पर तीसरा, और यम का तीसरा, और सब महाप्राण वाले। समझ गए? तो बस इतने ही रहने दीजिए। यदि आप लोगों को कोई शंका हो तो पूछ लीजिए। और ये जो है आप लोगों ने जो टेस्ट दिया था अच्छा दिया। अब उसमें जो है मुझे सुनना है, आप लोग पक्का कर लिए हैं, उसको याद कर लिए हैं? जी हाँ जी। आचार्य जी मैंने नहीं। कुलदीप जी आपने याद किया है? नहीं आचार्य जी मैंने नहीं किया। हाँ तो कर लीजिएगा। जी जी हाँ कर लीजिएगा। और आगे जो है अब जो क्या है, अभी तो बहुत मैंने दूसरा अध्याय क्या है, साधन प्रकरण है, बहुत ही छोटा है, कर्ण प्रकरण है दूसरा अध्याय। इसमें मात्र केवल जो है 8 सूत्र है वृद्ध पाठ में, और उसके आधार पर हमने जो बना करके दिया था 2 और सूत्र, तो 10 सूत्र हो जाएंगे और 11 सूत्र हो जाएंगे इत्येतत् कर्णम के आधार पर। तो इसकी भी तैयारी कर लीजिएगा, और जिस दिन आपको सुविधा हो तो दूसरे अध्याय का भी आप लोग टेस्ट दे दीजिएगा। समझ गए? जी हाँ, जिस दिन आपको सुविधा हो, बहुत ही सरल है, केवल सुनने की बात है, तो आप लोग टेस्ट दे दीजिएगा। और अगले सप्ताह में जो है सबसे पहले सुनूंगा, उसके बाद फिर पढ़ाऊंगा। ठीक है आचार्य जी। ठीक है जी। तो चलिए मंत्र पाठ करें। जी आचार्य जी एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। ये जो 63 जो सूत्र है जिसमें कहा है कि संवृत्त कंठ होता है जी। सानुनासिक अकार आदि स्वरों का, ठीक है? तो यहाँ पे बाह्य प्रयत्न संवृत्त बताया है, उसके पहले के अध्याय में अकार को छोड़ के बाकी सबका
अंतस्थ प्रयत्न विवृत बता, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे समृत, बाहर से समृत कैसे हो। कहाँ पर लिखा हुआ है? जो अगर आप 57 सूत्र देखे, विवृत करणाः स्वराः, तो मुझे जहाँ तक समझ है इसका मतलब यह है कि स्वरों का, समझ गया मैंने, आभ्यंतर प्रयत्न वाले कह रहे हैं आप, मैंने आभ्यंतर प्रयत्न विविध है लेकिन बाह्य प्रयत्न समृद्ध है, तो ये कैसे होता है मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने आप अ का उच्चारण कीजिए, बोलिए अ। नेचुरल, कोई बना करके नहीं, एक नेचुरल जैसे बोलते हैं, बोलिए अ। तो अ में आपको क्या लग रहा है? लग रहा है कि कंठ के सामने, कंठ में कि कोई संकुचित हो रहा है, उसमें संकोच पैदा हो रहा है। तो बस वही है समृद्ध। उसमें जो संकोचित की जो सिकुड़ रही है, ये जो ऊपर वाला जो कंठ है, कंठ का ऊपर वाला जो भाग है, आभ्यंतर वाला जो हिस्सा है, वह संकुचित होता है, इसलिए वह समृद्ध है। और वह जब आ ई उ री इसमें खुलता है, इसलिए इसका नाम विवृत है। हाँ, वो समझ गया, लेकिन बाद में अकार आदि स्वरों का बाह्य प्रयत्न समृद्ध है, तो ये, क्योंकि मैं जब भी बोलता हूँ ई उ, तो उसमें तो विवृत है, ये मुझे समझ में आ गया, लेकिन फिर उसका बाह्य प्रयत्न समृद्ध कैसे है? बाह्य प्रयत्न तो समृद्ध होगा ही है ना। माने इसमें जो ये लिखा हुआ है कि अकारादि स्वर का, इनका बाह्य प्रयत्न जो है कंठ का संकोच, यही है ना जी। हाँ। तो सानुनासिक अकारादि का जो स्वर है, इनका कंठ का संकोच, आ ई उ। तो यहाँ पर ये है, यहाँ जो कहा जा रहा है बाह्य प्रयत्न माने बाहर वाले काकलक प्रदेश जो है उसमें संकुचन होता है। वहां जो आभ्यंतर में जो क्रियाएं होती है उसका आधार पर लिखा गया, यहाँ पर बाहर जो क्रियाएं होती है उसके आधार पर लिखा गया। यहाँ पर बाहर जो क्रियाएं होती है वह संकोच की क्रियाएं होती है, और भीतर की क्रियाएं में केवल आकार में संकोच की क्रियाएं होती है, अन्य में कंठ खुलता है। परंतु इसमें जो है बाहर वाला जो प्रदेश है, कंठ का बाहर वाला भाग, उसमें जो है संकुचित ही रहता है, वह उसमें संकोच रहता है थोड़ा सा, इसलिए उसका नाम दिया, और कुछ नहीं है। ठीक है, समझ गए? हाँ। ये इतना सूक्ष्म क्रिया है, सूक्ष्म ध्वनि है, इसमें सूक्ष्म, जैसे उसमें ना सूक्ष्म ध्वनि की योजना रूप क्रिया करके इनका उच्चारण करना चाहिए। ये तो पूरा मेडिटेट कीजिए, अपने माइंड को मेडिटेट करके, पूरा मन को एकाग्र करके फिर उसका उच्चारण कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे क्रियाएं होती है। तो बाहर वाले भाग में जब संकोच होता है, इसमें आप उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हम जैसे मान लीजिए वायु को निकालना है फॉर एग्जाम्पल के लिए, और रिक्शा पर बैठे हुए हम रिक्शा चला रहे हैं, कल्पना कीजिए, और रिक्शा चला रहे हैं। रिक्शा चलाने में जो उसमें हॉर्न होता है, तो हॉर्न को जब तक आप संकुचित नहीं करेंगे, दबाएंगे नहीं, तब तक सीटी निकलेगा कैसे? ठीक है, नहीं समझे? हाँ समझा। ऐसे ही जब वायु मुख से आ रहा है, कंठ प्रदेश से आकर के मुख में प्राप्त हो रहा है, तो वहां पर वह जहां वह मानो कि वह एक हॉर्न बजा रहा है, वहां पर जो एक थोड़ी सी संकोच, थोड़ा सा बाहर वाले प्रदेश में माने प्रेशर होता है, तो उसे संकुचित होता है। फिर आगे चल करके आकार में संकुचित ही रहता है, आकार इत्यादि में खुल जाता है। इसलिए भीतर में जाकर के खुला तो हो गया आभ्यंतर प्रयत्न विवृत, और बाहर यदि जिसमें खुला वह बाहर वाला विवृत, और जिसमें बाहर संकुचित हुआ बाहर वाला समृद्ध। हाँ समझ गया। अभी ये हॉर्न का उदाहरण आप क्या बोल रहे हैं? हाँ जी, ये हॉर्न के उदाहरण से मुझे समझ गया आप क्या बोल रहे हैं। हाँ जी, मैंने उसके आधार पर और विचार कीजिएगा इस पर, मतलब ये है। ठीक है, कोई शंका?
मंत्र पाठ करें? हाँ जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अच्छा जी, नमस्ते सभी को। सादर नमस्ते। नमस्ते।